फरमाइए साहब, ये तो ऑपरेशन रोकना चाहते तो बड़ा आसान फार्मूला है, 245 वापस ले लें। अच्छा, आपने राना साहब ने दो और भी अच्छी बातें की थी, वो आपने इसी पे आ रहा हूँ, उस कंटेस्ट में आऊंगा। राना साहब ने ये कहा कि बलूचिस्तान और केपी के ये सूबे हैं जिसके अंदर सारे मादनियात हैं। उन्होंने कहा कि उन लोगों को भी डिप्राइव न किया जाए, अगर रिकॉर्ड किया जाए कोई तो उनको हिस्सा दिया जाए। देखिए ना सर, देखिए मेरी बात सुनिए, कहाँ से देखिए इतने दोनों सूबे जो हैं जहाँ प्रॉक्सी वार लड़ी जा रही है, दोनों सूबे आपके अहम है। सर बलूचिस्तान तो ले रहा है जी, बलूचिस्तान रेकोडिक में 25% शेयर में ले रहा है। आप भी लेना, आप ना उनके लोगों की मैं कह रहा हूँ डेवलपमेंट पे, तो उस डेवलपमेंट ही वो खर्च हो रही है, वहाँ पे पैसे खर्च हो रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि सूबे को कि सूबा 245 को वापस ले ले, मैं तो कह रहा हूँ कि ये उस टाइम भी था, तो हमारे हालात हमारे 3 साल में तो ये नहीं हुए। देखे ना, लोग कैसे साहब कह रहे हैं कि ऑपरेशन नामंजूर, हम ऑपरेशन नहीं होने, गंडापुर साहब कह रहे हैं कि ऑपरेशन बिल्कुल नहीं, इस वजह से तो वो देखे मैं बताता, एक उन्होंने लेटर जारी कर फौज वापस। कल आपने खान साहब की स्टेटमेंट मेरे थ्रू तो नहीं आई, क्योंकि उन्होंने कहा कि ऑपरेशन हल नहीं है, ऑपरेशन हल नहीं है उन लोगों के साथ। इमरान खान साहब को चाहिए कि वो गंडापुर साहब को कहें कि 245 को कभी भी हम जंग के या जिसके हक में नहीं रहे, अमन से ही आप चीजें नेगोशिएशन से ही हल होंगी। ये हालात नहीं थे, ये हालात क्यों पैदा हुए, इसको आपने नेगोशिएशन से अमन से हल करना है और कोई तरीकाकार नहीं है। तो वैसे गंडापुर साहब को कहें बेहतरीन तरीका ये है, एक उन्होंने लेटर जारी करना है। बात खत्म। देखिए ना, गंडापुर साहब एक हुकूमत के चीफ मिनिस्टर हैं, उसके साथ एक कैबिनेट है, वो फैसला जो भी करेंगे वो तो। अच्छा राना साहब, ये देखिए इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी जो लोग डी सीट हुए हैं ना, उनकी जगह हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। गौर खान साहब ने कहा है जी कि हम तो सिस्टम का हिस्सा रहेंगे, हम तो उम्मीदवार खड़े करेंगे नहीं। राना साहब, तो ये दोनों चेयरमैन के अंदर इतना ज्यादा तजाद क्यों है? देखें, नहीं, उन्होंने इमरान खान की गुफ्तगू और है, वो उन्होंने कल रात भी ट्वीट की आया पब्लिक में, और वो ये आया कि ये उनका हक है जो डी सीट हुए हैं, तो हम इसलिए नहीं लड़ेंगे, हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। खान साहब, दो चीज़ें जहन में है उनके। एक तो ये है ना जी कि अगर वोट नहीं डलेगा तो हम ये कहेंगे कि जी देखें लोग नहीं आए, और वोट डलता है तो कहेंगे धांधली से जीत गए। ये दोनों सूरतों में उनके लिए पोजीशन है कि मैं एक्सपोज करना चाह रहा हूँ। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ में बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा ने जो 85 में बाइकआउट किया था, पूरी जिंदगी पार्टी आज तक, और वो पूरी ज़िंदगी में अपनी पछताती रही कि मैंने गलत किया। देखे ना, हमजा शहबाज ने जब सुप्रीम कोर्ट में एकदम कहा कि जी मैं जाऊंगा इलेक्शन में, तो क्या हुआ इलेक्शन में? पीटीआई की कहाँ से मिथ बनी थी? क्लियर है ना कि वो बन गए और बात बढ़ती चली गई, क्योंकि अमेरिका नामंजूर था। लेकिन जो इनके दोस्तों ने इश्तिहार दिया कि हम पीटीआई के हमदर्द हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्होंने कहा हमने तो आपसे सबसे अच्छा सर्व किया है। ये दोनों के में तजाद है कि चौधरी साहब के गुफ्तगू क्या कर रहे हैं आप और क्या समझाना चाह रहे हैं। खान साहब, अगर सच्ची बात है कि वो बहुत बड़े सियासतदान है, बड़ा टाइम लगाया, लेकिन जब वो पुट्ठी भी मारते थे ना सीधी हो रही थी, वो टाइम गुजर गया हुआ है। ना वो अदालतें रहीं, ना वो बातें रहीं कि जी गुड टू सी यू होगा, आप मेरे पास केस ले आओ। अब इनको भी पता है, नियाजुल्लाह नियाजी साहब से ज्यादा कोई नहीं बेहतर जानता, और इनको सबका पता है जो इनके अपने दोस्त वकील कंप्रोमाइज्ड हैं। सही बात, मुझे पता है। और फीसें भी मुफ्त मुकदमे नहीं, फीसें तो 3 लोगों ने ली हैं। हलीमा खान साहिबा के पास पैसे आए, वो वकीलों को गए। गंडापुर साहब ने कहा पैसे मैंने खुद दिए, चंदे चंदे के 3 और वकील नहीं, वकील कहते हैं हम मुफ्त लड़ रहे हैं, वकील कहते हैं हम मुफ्त लड़ रहे हैं। ठीक है, अब ये पैसा कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, ये अलग गेम है। खान साहब हो गए हैं उसी तरह परेशान जिस तरह नवाज शरीफ को जब ख्वाजा हारिस और ये वकील करने पड़े ना कि ये कितने महंगे वकील हैं, तो उन्हें पता लगा कि इंसाफ कितना महंगा है। तो ये अब यहाँ बैठे हैं, किसी दिन बोलेंगे खान साहब भी, ये चीजें घूम घूम के हमारे सबके सामने आते हैं। हम 78वें साल में हैं और दायरे के सफर में हैं। हमने कौन सी नई चीज किया? क्या मकाफत अमल अब नहीं हो रहा? क्या आज धमकी पीटीआई यही नहीं दे रही कि आपके साथ भी यही कुछ करेंगे? इमरान खान साहब वजीर आजम थे, वो मुंह पे हाथ फेर के कहते थे मैं देखूंगा एसी कैसे चलाओगे। इशू ये है कि सियासतदानों से बात नहीं करनी, फौज आपसे बात नहीं कर रही, उनका पब्लिक में पूरा मैसेज आया हुआ है कि आपको माफी मांगनी है और सद के दिल से। ट्रंप आपके बेटों से मिल नहीं रहा। तो ट्रंप की तो कहानी देखे ना, उसने पोली पोली ढोल की बजाई हुई है, मोदी की मुसलसल एक साज उसने लगाया हुआ है। शुक्र करेंगे वो हमारी तरफ नहीं आ रहा, हमें 29 से 19 पे ले आया, और कुछ कोशिश होगी हमारी कि हम उसमें भी थोड़ा कम कर ले। वहां तो वो कह रहा है मैं तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तबाह कर दूंगा उसकी, इंडिया की। कुछ हमारे लिए फार्मास्यूटिकल वाइड सेक्टर है जिसमें शायद हम ग्रो कर जाएं, बाकी तो हमारी गप्पे हैं कि जी इंडिया का नुकसान होगा तो हमें फायदा होगा। यहाँ तो तुर्की ले जाएगा, 15% उनका है टेक्सटाइल में। तो सही बात। रसावा, ये फरमाइएगा कि अब अगर ज़िमनी इलेक्शन होते हैं और उसमें इमरान खान साहब अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करते, तो फिर उन इलेक्शन की सेंटिटी क्या होगी? आप जीतने के बावजूद हारे होंगे।
देखिए, आपने कहा कि तजाद है, ये कोई एक चीज़ में तजाद तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में तजाद है। अभी 5 अगस्त का कितना ही उन्होंने हाइप क्रिएट की थी और अब बाद में एक्सप्लेन करते फिर रहे हैं कि वो तो हमने कहा था जी अपनी गलियों में निकालें, वो तो वो बुरे तरीके से फेल हो गया। बात यह है कि लोग अब देख चुके हैं, अवाम भी देख चुकी है और इनको अब टिकट देने के लिए लोग भी नहीं मिल रहे और अवाम जो है वो देख चुकी है कि किस तरह डिलीवरेंस का मतलब क्या होता है, गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। और पंजाब में आप देख लें, आप वफाक में देख लें, मईशत को सही सिमत की तरफ अब जा रही है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के इतने ज़्यादा इनिशिएटिव्स हैं कि अब वाकई गली मोहल्लों में लोग कह रहे हैं कि वाकई बहुत काम हो रहा है, सफाई हो रही है, लोगों को कार्ड्स मिल रहे हैं, ट्रैक्टर्स मिल रहे हैं, लैपटॉप्स मिल रहे हैं, स्कूल्स कॉलेजेस मिल रहे हैं, यानी कि एक डिलीवरेंस और गवर्नेंस का मॉडल अब बना हुआ है। तो उस हिसाब से इन्होंने ये फैसला, अब देखें क्या बनता है, इनका अभी कुछ कह तो नहीं सकते क्योंकि कई फैक्शंस में ये पार्टी बट चुकी है। इमरान खान ने भी यू टर्न लेने का कहा हुआ है कि बहुत अच्छी चीज होती है, तो लेट्स सी कि बाय द टाइम वो आता है इलेक्शन में वो यू टर्न लेते हैं। ख्याल ये है कि इलेक्शन में खड़े करेंगे बंदे अपने? नहीं, मेरा ये ख्याल नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ कि अभी इस बात पे पता नहीं है कोई के क्या बनता, लेकिन अगर वो नहीं करते खड़े या करते या खड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे जमाने में भी बहुत लोगों को इन्होंने नाअहल किया था। हमारे जमाने में बहुत सारे लोगों को कई साल जेलें दी थी, सिर्फ हमारे लीडरान को नहीं, उनके साथ बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे जो मुलव्वस, ना लीडरान मुलव्वस थे ना वो लोग मुलव्वस थे, लेकिन कई साल वो बेचारे जेलों में रहे। कैसे कैसे झूठे मुकदमात उन पे लगाए गए। राना सनाउल्लाह के ऊपर हेरोइन का एक मज़का केस लगा दिया गया इल्जाम, लेकिन उस वक्त इमरान खान तो बड़ी बढ़के मारते थे, बाहर जाके कहते थे कि मैं इनके एसी उतरवाऊंगा, मैं ये करूंगा। हमने तो कभी ऐसी बात नहीं की। आपने देखा हमारा फोकस सिर्फ ये कि अवाम के लिए कैसे, आपने एसी लगने नहीं दिया, उतारना कहां से? और नहीं बड़ा कुछ है वहां पे, बहुत बड़ा वहां पे है कॉम्प्लेक्स। और दूसरा आप बात कर रहे हैं 2018 की जो इलेक्शन थे, बदतरीन रिग्ड शुदा इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में, आरटीएस बिठा के जिस तरीके से वो मैनेज किए गए थे, उसके बाद तो ये बड़ा आके बैठ गए थे। तो आरटीएस बिठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये तो प्रोपेगेंडा करते हैं ना, प्रोपेगेंडा ज्यादा करते हैं। जिस हकीकी आजादी का मेरे भाई ने शुरू में जिक्र किया, हकीकी आजादी तो हमने देख ली ना कैसे ले रहे हैं, अमेरिका से जाके ले रहे हैं ना, बच्चे अमेरिका जाके मारे फिर रहे हैं कि आके हमें हकीकी आजादी दिलवा दें और हमारा एब्सोल्युटली नॉट वापस। याद आया कि आज फील्ड मार्शल दोबारा अमेरिका गए हैं और ये दूसरे महीने 2 महीने में दूसरा बड़ा दौरा है। और अब न्याय साहब से सवाल है, ब्रेक लेनी है मैंने, कि न्याय साहब, एक तरफ आप लगे हुए हैं कि जी फौज बड़ा जुल्म कर रही है और दूसरी तरफ अमेरिका जो है ना बार बार दावत दे रहा है उनको और पाकिस्तान के लिए बेहतर वक्त आ रहा है, इंडिया को वो उसकी आर्म ट्विस्टिंग करी जा रहा है अमेरिका। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मुतालबा आप करते हैं उसकी तावान जो है वो मोदी को भुगतना पड़ता है? छोटी सी एक फिक्रा कह लूं, चलें ब्रेक के बाद। वक्फे में जाने से पहले राणा साहब कुछ कहना चाह रहे थे, वो बात दरमियान में रह गई। एक फिक्रा, 2018 में ठप्पे अंदर मारे गए थे, 24 में बाहर मारे गए, बस इलेक्शन इतना। अच्छा, कमाल है वैसे। ऐसा ये फरमाइएगा सर, ये अगर आप ये समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने बड़ा जुल्म किया है और पार्टी के ऊपर और जमहूरियत यहाँ पे पाकिस्तान में है ही नहीं, तो ये अमेरिका बार बार फील्ड मार्शल को क्यों बुला रहे हैं फिर? अच्छा, पहले तो चौधरी साहब मेरा थोड़ा सा जवाब सुन लेना कि राणा साहब ने कहा कि शायद ये लोगों के पास जा ही न सकें। मैं आपको इधर बैठ के ये मैंने नहीं कहा जी, भाई इलेक्शन का आपने कहा ना कि शायद इनके पास बंदे ही न खड़े करने। मैंने नहीं कहा। मैं आपको बताऊं, मैं कहता हूं कि एक आदमी के खौफ में आपने फिर उसको अंदर क्यों रखा हुआ? आप फिर निकालें बाहर, देख लें। मैं 1 घंटे में बता देता हूँ कौम किसके साथ है। सर मैं आपको बता देता हूँ चौधरी साहब, आप चले जाएं कल रावलपिंडी, ग्राउंड रियलिटी पे आप जाएं कि लोग किसके साथ हैं। लोग, मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी 8 फरवरी से आज बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप लोगों को न निकलें दे। कल पता मैं जेल गया तो क्या हुआ, जब मैं जेल पहुंचा 5 को तो 2000 पुलिस वाला वहां पहुंचा हुआ था। हमारे मियां वाली, बक्खर, सरगोदा, हर जगह की पुलिस और पूरी वो रिहर्सल कर रही है। 2 लाख ज्यादा होते हैं, 2000 ज्यादा होते हैं। और फिर जब आईजी से मरियम साहबा, चीफ मिनिस्टर साहबा पूछती हैं, वो आईजी तो किसका मुलाजिम है? स्टेट का मुलाजिम है।
और ये कैद आजम का एड्रेस है 11 अगस्त 1947 का कि आप स्टेट के मुलाजिम हैं। उनसे पूछती है कोई निकला तो नहीं? शाबाश भाई, तुमने लोगों को कल इस्लामाबाद में तुमने औरतें क्यों पकड़ी हैं? 16 लोग जहां पकड़े, जब नहीं निकले तो फिर उनको FIR क्यों दी? आप नहीं, 2 लाख ज्यादा होते हैं, 1200 2 लाख लोग निकालते हैं, 2000। मेरी बात सुने आप लोगों, जो कल इमरान खान का सुना था ना ट्वीट जो आया, उन्होंने कहा कि ये भी बड़ी बात है कि इस जुल्म जब्बर लोग निकले हैं। राना साहब ने कहा ना 26 को, कल आपने एक आदमी को देखा, उसने PTI के झंडा लपेटा हुआ था और अंदर फोर्सेस को गालियां दे रहा था। यानी इन लोगों को तो ये काम है कि हमारे जलसों के अंदर इस तरह के लोग घुसेड़ते हैं और हमें खराब करते हैं कि जी ये PTI के जिम्मे ही लगे। दूसरी बात है तो उसका ताल्लुक मैं नहीं है ना, हम तो ये कहते हैं कि 9 मई में जिन्होंने किया, जिन्होंने मंसूबा बनाया, जो भी किया, उनको दें सजा। ये तो नहीं है ना कि मैं भी, मेरा ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपने मुझे बुलाया हुआ है ना। अब अगली बात जो आपने पूछी कि यही तो बात है कि अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है कि इनको तो पता चले ना कि ये तो बैठे हैं फॉर्म 47 पे, इनके पास तो कोई मैंडेट ही नहीं है। मुझे बताएं कि 17 सीटों से ज्यादा मैंडेट है। फैज़ हमीद के पास था। नहीं, मैं बात सुन रहा हूं, उसकी बात छोड़ो, मैंने राना साहब की बात सुन ली है 2018 की। अल्लाह को जान आप सारे देखे नहीं सर, एक मेरा लास्ट एक लाइन आप देख लें। इलेक्शन हुआ, आपने संबल छीना, मैं उसी में वकील था, रात को आपने संबल छीन लिया, लोगों ने टमाटर, अंडे और बैंगन पे वोट दिया, सुबह आपने वोट छीन लिया, रिजर्व, अच्छा नहीं 77 रिजर्व सीट छीन ली, तीन आपने सीटें छीन ली रिकाउंटिंग में, आज आपने इतने लोगों को डी सीट कर दिया। अब आप भारी ये जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ले रहे हैं, राना साहब से पूछें ये किधर जा रहे हैं, कौन सी अब तरमीम करने आ रहे हैं? तो जो हुकूमत चला रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात है कि डॉक्टर साहब के एक जो इमरान खान साहब है ना, वो वाकई आज भी मकबूल लीडर है। बिल्कुल ये बात है। तो इतनी ज्यादा रुकावटें उनके रास्ते में खड़ी ना की जाती। और अगर आप ये समझते हैं कि मकबूलियत खो चुके हैं तो आपको चाहिए कि छोड़े उनको और इलेक्शन करो। मैं आपको एक बात इनके का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि झंडा जो था वो हमारा बंदा नहीं था। वो जो ट्वीट्स इमरान खान के हैंडल से हो रही होती हैं फील्ड मार्शल के नाम से, वो भी उनकी ट्वीट्स नहीं होती, वो भी PTI की नहीं होती। जो इश्तिहार निकाले जा रहे हैं वो भी PTI की तरफ से नहीं होते। जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो भी PTI की तरफ से नहीं होते। जो इनके बेटों ने जाके नाम लिया एस्टैब्लिशमेंट का, वो भी PTI के लोग नहीं होते। वो भी सारे ये डिनाई कर देना कि PTI के लोग। और ना ही हमने कोई ऐसी रुकावटें थी, कोई ऐसी चीज नहीं थी, कहीं पे कोई रुकावटें नहीं थी। लोगों ने निकलना होता, लोगों ने निकलना होता, कोई लोग निकले। पार्लियामेंट के दरवाजे को लॉक कर दिया गया नहीं, पार्लियामेंट का इसलिए क्योंकि ये 9 मई वाला इंतशारी टोला जो है, इससे थोड़ा पार्लियामेंट MNA तो नहीं कर सकते ना। नहीं, पार्लियामेंट का एक सिर्फ दरवाजा एक बंद था, एक दूसरा दरवाजा खुला था। कोई उसमें ऐसी नहीं थी कि हमने MNA को वो बंद कर दिया था, ऐसी नहीं थी। वो बात बिल्कुल हम सारा दिन आ जा रहे चले जाते ना, असेंबली में क्या करने आए थे? सिंपल सी बात है, सच्ची बात है। पार्लियामेंटेरियन जो है ना, दोनों दिन नहीं गए। अगर पॉपुलैरिटी देखनी है तो इलेक्शन में हिस्सा ले लें, ये तो सबसे बेहतर है। ये इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? इलेक्शन में हिस्सा लें। इनको यकीन नहीं है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन। हाँ ये बात है। वैसे इमरान खान को पॉपुलर समझती हैं आप? ये नहीं समझ पॉपुलर समझती हैं कि नहीं यार? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये मिथ है, बिल्कुल एक मिथ है जो अभी तक चल रहा है। आपने प्रोग्राम देखा, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।